मैं सिर्फ दुष्यंत चौटाला को, दिग्विजय चौटाला को, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को जानता था, तो मेरी मजबूरी हुई कि मुझे इनालो छोड़कर जेजेपी में आना पड़ा। मेरे गांव कुतरपुर का मैं दुष्यंत था, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि एक छोटा सा काम मुझे हुआ। एक छोटे से अधिकारी को फ़ोन मैंने करवाना था और दुष्यंत चौटाला को मैंने बोला कि ऐसे ऐसे अपनी गुड़िया को एक अफसर तंग कर रहा है अम्बाड़ा के अंदर, और मैंने एक छोटी सी पर्ची बना के दुष्यंत चौटाला जी को दी। तो बात ऐसे हुई मोहन भाई, उन्होंने पर्ची बिल्कुल खोल के भी नहीं देखी, हाथ में भी नहीं पकड़ी। मैं जेजेपी में हल्का का अध्यक्ष था, ऐसे साल का, और उन्होंने क्या किया, पर्ची बिल्कुल इग्नोर कर दी, हाथ में नहीं पकड़ी। तो मैंने क्या किया, दुष्यंत चौटाला को पर्ची ऐसे गाड़ी में फेंक के मारी। मतलब ये आपकी पर्ची है भाई, और हमें आपकी ऐसी पार्टी में नहीं रहना जहाँ पर मान सम्मान नहीं हो। कर्नाटक की परचम जीत के बाद कल कैथल में आगमन होगा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला का। तमाम कार्यकर्ता उनके भव्य स्वागत में जुटे हुए हैं और सुखदेव कुतेपुर की भी ड्यूटी लगी हुई है। तमाम जो बातें उनसे करेंगे, किस तरह का स्वागत किया जाएगा और इनकी राजनीति को लेकर भी इनसे बातें करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सुखदेव जी। नमस्कार मोहन भाई, सबसे पहले तो मैं आपको और आपका चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आपने एक छोटे से कार्यकर्ता को अपने चैनल के माध्यम से बोलने का मौका मिला, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुखदेव भाई, कल कर्नाटक की परचम जीत के बाद हरियाणा में रणदीप सिंह सुरजेवाला का आगमन हो रहा है। किस तरह की तैयारियां जो हैं वो आप लोगों के द्वारा की जा रही है, किस तरह से स्वागत उनका किया जाएगा, क्योंकि बहुत अरसे के बाद, बहुत लंबे अंतराल के बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला कैथल में पहुंच रहे हैं। लगभग 1.5 महीने के अंतराल के बाद कैथल में पहुंच रहे हैं। जी भाई साहब, मोहन भाई, कर्नाटक की जीत के बाद, एक ऐतिहासिक और प्रचंड जीत के बाद, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद आदरणीय चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हरियाणा में पहली बार आ रहे हैं। तो उनकी तैयारियां इस प्रकार से है कि सुबह कल 10 बजे टिकरी बॉर्डर से एंट्री होगी। टिकरी बॉर्डर से होते हुए सुरजेवाला साहब बहादुरगढ़, सांपला, रोहतक, जींद, जुलाना, कलायत, उचाना होते हुए कैथल में शाम को 6 बजे का प्रोग्राम रहेगा। सभी जगह ढोल नगाड़ों के साथ सुरजेवाला साहब का स्वागत किया जाएगा। तो लगता है कि अब रणदीप सिंह सुरजेवाला का जो 1.5 महीने के बाद आगमन हुआ है, क्योंकि उनको कर्नाटक का प्रभारी बनाया गया, तो वहां पर एक परचम जीत जो है, ऐतिहासिक दर्ज जो है जीत वहां कांग्रेस ने किया है। लगता है कि हरियाणा में भी अब बदलाव जो है वो होना सुनिश्चित हो जाएगा। कहीं ना कहीं अब जो जीत का श्रेय रणदीप सिंह सुरजेवाला को वहां से मिला, तो हरियाणा में भी अब कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस जो है वो बढ़ाव की ओर होगी। जी मोहन भाई, हम देख रहे हैं कि हम ऐसा समय देख रहे हैं कि जब हमारे देश की बेटियां जंतर मंतर पर बैठी हैं। देश का किसान दुखी है, देश का व्यापारी दुखी है, देश का मजदूर दुखी है, देश का छात्र दुखी है, और एक ऐसे समय के अंदर कर्नाटक के अंदर इलेक्शन होता है और वहाँ पे पूरी भाजपा अपना पूरा जोर लगा देती है। और हमारे कांग्रेस पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं आदरणीय चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला, करीब 1 साल पहले जो हमारे केंद्र के नेता हैं उनकी ड्यूटी लगाते हैं, और वहाँ पर इलेक्शन में देखते हैं कि बीजेपी का एक प्रकार से सुपड़ा साफ करने का काम वहाँ की जनता ने किया। और हमारे हरियाणा से बहुत ही मेहनती नेता हमारे, इसका श्रेय हम चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को देते हैं कि उनकी मेहनत का ही परिणाम है। सुखदेव भाई, अगर आपके पूरे भविष्य मतलब भूतकाल की राजनीति की बात करें, यानी पुरानी राजनीति की अगर बात करें, तो आपने इनेलो के भी गुणगान गाए हैं, उसके बाद आपने जेजेपी में दुष्यंत चौटाला के भी गुणगान गाए हैं, आज कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला के गुणगान गाए हैं। तो कैसे भविष्य को आप देखते हैं? पहले तो कांग्रेस और जेजेपी और इनेलो क्यों छोड़े? इनेलो में आपने शायद शुरुआत की थी राजनीति से। मोहन भाई, ऐसा हुआ कि मैं सन 2008 के अंदर मैंने 10वीं क्लास पास की थी। तभी से मैं राजनीति में मैंने कदम रखा। आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के नेतृत्व में मैंने इनेलो पार्टी ज्वाइन की। मैं 5-6 साल इनेलो पार्टी के अंदर रहा, और कुछ समय बाद क्या हुआ कि इन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, जेजेपी पार्टी बनाई। तो मैं सिर्फ दुष्यंत चौटाला को, दिग्विजय चौटाला को, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को जानता था, तो मेरी मजबूरी हुई कि मुझे इनेलो छोड़कर जेजेपी में आना पड़ा। लेकिन जेजेपी में आने के बाद क्या हुआ, एक तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मोहन भाई कि मेरे गांव कुतरपुर का मैं दुष्यंत था। क्योंकि मेरे गांव के जो लोग हैं, आप जाकर के पूछ सकते हैं एक एक आदमी से कि 18 जनपद दिल्ली के 1 महीने में 3-4 चक्कर मेरे वहाँ के लगते थे। मेरे गांव कुतरपुर का मैं दुष्यंत था, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि एक छोटा सा काम मुझे हुआ। एक छोटे से अधिकारी को फ़ोन मैंने करवाना था, और दुष्यंत चौटाला को मैंने बोला कि ऐसे ऐसे अपनी गुड़िया को एक अफसर तंग कर रहा है अम्बाड़ा के अंदर, और मैंने एक छोटी सी पर्ची बना के दुष्यंत चौटाला जी को दी। तो बात ऐसे हुई मोहन भाई, उन्होंने पर्ची बिल्कुल खोल के भी नहीं देखी, हाथ में भी नहीं पकड़ी।
काम तो दूर करने की बात है, उस टाइम भी मैं जेजेपी में हल्का का अध्यक्ष था, ऐसे ही सेल का। और उन्होंने क्या किया, पर्ची बिल्कुल इग्नोर कर दी, हाथ में पकड़ी। तो मैंने क्या किया, दुष्यंत चौटाला को पर्ची ऐसे गाड़ी में फेंक के मारी। मैं ये आपकी पर्ची है भाई, और हमें आपकी ऐसी पार्टी में नहीं रहना जहाँ पर मान सम्मान नहीं हो। इसलिए उसी दिन से मैंने ठान लिया कि जिस भी पार्टी में मान सम्मान मिलेगा वही पार्टी में ज्वाइन करूँगा। तो मैंने चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। तो यहाँ मान सम्मान है, दो इनेलो में नहीं मिला, जेजेपी में नहीं मिला, तो कांग्रेस में लगता है कि मान सम्मान है। रणदीप सिंह सुरजेवाला पर्ची पकड़ लेते हैं कि नहीं पकड़ते? मोहन भाई बिल्कुल पर्ची भी पकड़ते हैं, बात को बिल्कुल ध्यान से भी सुनते हैं, और जो भी काम होते हैं वर्कर के बिल्कुल मेहनत और लगन के साथ करते हैं। तो कल किस तरह की तैयारियां हैं, आपकी क्या जिम्मेवारी है? कल किस तरह से भव्य स्वागत उनका यहाँ कैथल में किया जाएगा, और कितने कार्यकर्ता जो है वो इस भव्य स्वागत के लिए जुटे हुए हैं? जी मोहन भाई, कल आप देखेंगे कि जो जींद रोड बाईपास है, जींद रोड बाईपास पे ड्रेन के पास जो नई नाज मंडिया बड़ी, वहाँ पर हमारे एक ग्रामीण हल्का के जितने भी हमारे वर्कर्स आते हैं सभी इकट्ठा होंगे, लाखों की संख्या में ढोल नगाड़ों के साथ। वो कल शाम को 6 बजे चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के स्वागत के लिए तैयार रहेंगे। तो तमाम लोग, तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता देख रहे हैं, कैथल के शहरवासी देख रहे हैं, ग्रामवासी देख रहे हैं, तो क्या अपील रहने वाली है कल रणदीप सिंह सुरजेवाला के आगमन को लेकर लोगों से? जी मोहन भाई, मैं तो यही अपील करूंगा कि यदि अपने बच्चों के भविष्य को बचाना चाहते हो तो कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लेकर आइए, और कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल शाम को 6 बजे जींद रोड बाईपास ड्रेन के पास जो नई नाज मंडी है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और अपने नेताजी का स्वागत करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी मोहन भाई, ये थे हमारे साथ सुखदेव, कांग्रेस के युवा नेता हैं, लेकिन साफ तौर पर आप बीती बता चुके हैं इनेलो में किस तरह का कार्यकाल इनका रहा और जेजेपी में किस तरह से इनकी बातें सुनी गई। लेकिन आहत हुए, रणदीप का हाथ थामा, कल रणदीप का भव्य स्वागत यहां किया जाएगा, उसको लेकर तैयारियों में जुटा हुआ। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लेकिन देखना ही होगा कल रणदीप सिंह सुरजेवाला का जो भव्य स्वागत है वो किस तरह से होगा। लेकिन हम लगातार इस कवरेज से बने रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे कि कल आगमन किस तरह से रणदीप सिंह सुरजेवाला का हरियाणा में होगा।